एक वह जिंदगी जहाँ से जिंदगी शुरू होती है, और शुरुआत करने के लिए हमें शगुन करना पड़ता है, शुभ करना पड़ता है। और एक जिंदगी वह होती है जहाँ से जिंदगी शुरू होती है। जिंदगी को शुरू करने की तैयारी बहुत कठिन है। जिंदगी जीने की तैयारी उतनी कठिन नहीं है जितनी जिंदगी जीने की तैयारी अभी जिंदगी शुरू नहीं हुई है। जिंदगी तो जी जाता है व्यक्ति, जिंदगी की तो बहुत तैयारी करता है, लेकिन जिंदगी की शुरुआत करने की तैयारी नहीं कर पाता। जिंदगी कैसे जीना चाहिए वो तैयारी नहीं कर पाता। मंजिल के रास्ते तो पता चल जाते हैं, लेकिन पगडंडियों में भटक जाता है, क्योंकि रास्ते में माइल स्टोन होते हैं, रास्ते सीधे होते हैं, शाइन बोर्ड होते हैं। पगडंडियों में शाइन बोर्ड नहीं होते। और इस संसारी प्राणी का मकान पगडंडियों में है, कुलियों में है, जहां से कोई रास्ते आ ही नहीं सकते, कोई रास्ता जा नहीं सकता। पगडंडियां हैं अपने उपयोग के लिए बनाई हैं बस, वो कोई रास्ते नहीं है। मकान है तो चालू है, नहीं तो बंद हो जाएगी। उन पगडंडियों में जब व्यक्ति घूमता है तो जिंदगी की शाम हो जाती है, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिलता। हम रास्ते के अहंकार में, रास्ते को खोजने में इतने ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं, इतना ज्यादा समय निकाल देते हैं कि हम ये भूल ही जाते हैं कि हम जहाँ चल रहे हैं वो पगडंडी हमारी जिंदगी को कहीं ले जाने लायक नहीं है। अभी वो घूम करके पुनः वहीं खड़ा कर देगी। संसार का कोई रास्ता नहीं होता। यदि ये प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि। तुमने कहा कि सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदुः यदि ये प्रत्यनीकानि भवन्ति। उन्होंने कोई संसार का रास्ता ही नहीं बताया, कोई रास्ता नहीं बताया, कारण बताए हैं, रास्ता नहीं बताया। और मोक्ष का रास्ता बताया, मोक्ष का मार्ग बताया, मोक्ष पर बोर्ड लगाए, मोक्ष जाने के लिए गुरु बनाए, मोक्ष जाने के लिए शास्त्र बनाए, मोक्ष जाने के लिए भगवान बनाए। मोक्ष जाने के लिए इतने सारे उपक्रम बनाए, लेकिन संसार में जीने के लिए ना कोई कारण है, ना कोई क्लास है, ना गुरु है, ना कोई भगवान है, ना मंदिर है। संसार में जीने के लिए मंदिरों की जरूरत नहीं है, भगवान की जरूरत नहीं, गुरु की जरूरत नहीं है। संसार वो चीज है जो तुम्हारे बिना चले तुम्हें घुमा देगा। संसार वो रूप है कि तुम बिना बेहोशी में चलोगे तो भी संसार में पड़े रहोगे, क्योंकि वो एक सर्कल है। अंधे भी हो तो कोलू के बैल के समान चलेगा। अंधे बनकर के भी चलाते हो तो कोलू के बैल के समान वो दिन भर चल लेता है, अंधा चल लेता है। लेकिन जब कहीं मंजिल पर जाना हो तो अंधा नहीं चल पाएगा। कोलू के बैल के लिए आंखों की जरूरत नहीं है, बल्कि आंखें हैं, आंखों पे पट्टी और बांध दी जाती है और बराबर चलता है, दिन भर चलता है, पूरे दिन भर चलता रहता है। कोई जरूरत नहीं है आंखों की, बल्कि यहां तक कि जो हाँकने वाला है वो भी शांत बैठ जाता है, लेकिन वो चलता रहता है, घूमता रहता है। वो एक सर्कल बन गया है। लेकिन जब किसी सड़क पर चलता है लंबाई में, तब अंधा नहीं, आंख भी चाहिए, गाइड भी चाहिए, ब्रेक भी चाहिए, सब कुछ, पता नहीं क्या क्या चाहिए। इसलिए संसार में जीने के लिए समय खराब मत करो। संसार तो तुम जी रहे हो,
जियोगे। तुम कुछ भी नहीं करोगे तब भी तुम्हारा संसार कायम रहे, कोई नष्ट करने वाला नहीं। अनादि संबंधिश्च। संसार में रहना है तो कुछ भी मत करो, तुम्हारा संसार सलामत रहेगा। अंधे बने रहो, बने रहो, अनाथ बने रहो, बने रहो, बिना गाइड के बने रहो, बने रहो, तुम्हारी जिंदगी घूमती रहेगी, घूमती रहेगी। लेकिन जब कोई व्यक्ति के मन में ये भाव आता है, मुझे घूमना नहीं है, मुझे कहीं पहुंचना है, मैं जहां हूं यहां मैं खुश नहीं हूं, मेरे पास जो है मैं उसमें खुश नहीं हूं, मेरे लिए जो कुछ भी है वह हमारे लिए कुछ नहीं है, ऐसी अनुभूति जब होती है, मैं इन पगडंडियों में रहना पसंद नहीं करता हूं, तब वो अपना मकान बेच करके किसी कॉलोनी में लेता है, बाप दादों का मकान छोड़ देता है, सब कुछ छोड़ देता है। लोग कहते हैं पुराने स्थानों को, पुराने मंदिरों को बदलने से क्या फायदा है? मैंने कहा कोई फायदा नहीं, नहीं बदलना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए। और परसों मैंने कहा भी था कि भगवान को क्या जरूरत पड़ी थी बड़े बाबा को नए मंदिर में लाने की, हमें भी क्या जरूरत पड़ी थी बहोरी बन के बाबा को अंदर से निकालने की। जहां बैठे थे बहुत अच्छे बैठे थे, बढ़िया थे। मैं यही बात आपसे पूछना चाहता हूं, पूर्वजों ने ये मंदिर बनाया, पूर्वजों ने बैठाला, फिर क्या उठाने की जरूरत पड़ी थी? क्यों उठा रहे हो? मुझसे इतना जवाब दे दो कि आपका मकान पुराने मोहल्ले में बना हुआ है, बाप दादों का, बाप दादों का मकान है, बड़ी मुश्किल में बनाया था, और उस मकान को छोड़कर कॉलोनी में क्यों जाते हैं? और हमने शराब की मोहल्ले का उदाहरण दिया था, अजमेर का। कहां तक लोग नीचे उतर गए? एक वो था जहां शराब की मोहल्ला था, सब लोगों के मंदिर बनाए थे, मकान बनाए थे, पूर्वजों ने मकान बनाए थे। जिन हवेलियों में मुनिराजों के हार होते थे, जिन हवेलियों ने उनके माँ बाप ने भक्तांबर पाठ किए थे, सामायिक किए थे, रात्रि भोजन नहीं हुए थे, पानी छान के पिए जाते थे, आज उन मकानों को तुमने उनके लिए बेच दिया जो बकरे काट रहे हैं, मुर्गे काट रहे हैं, मांसाहारी है, बोतलें खुल रही हैं। चलाकर बेचते, थोड़ा विचार करो, पूर्वजों का मकान है, पूर्वजों का मकान है, और वहां जाकर के तुम लोगों ने सब बेचते जा रहे। और ऐसे ऐसे मंदिर हैं कि ऐसे मंदिर भारत में मिलना मुश्किल है। वे मंदिर तुम्हें आकर्षित नहीं कर पाए, वे पूर्वजों के मकान तुम्हें आकर्षित नहीं कर पाए, वे पूर्वजों का धर्म तुम्हें आकर्षित नहीं कर पाए, तुम उन्हें छोड़ करके कॉलोनी में चले गए। क्यों? क्यों? महाराज आप समझते तो नहीं, बस डांटना शुरू कर देते हो। आप समझो, आजकल स्टैंडर्ड मेंटेन है, बेटा बिटिया की शादी वहां कोई करने वाला नहीं है, पुराने मोहल्लों में गाड़ी घोड़ा भी आने लगे हैं। अब वो मैं ये सब चीजें तुम्हारी ख्वाहिश है। हम तो ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पूर्वजों ने मकान तुम्हारे लिए बनाया था और उसका शिलान्यास किया था कि यहाँ हमारा बेटा, हमारा परिवार रहेगा। आपने उसकी कोई कद्र नहीं की, कोई विचार नहीं आया। क्यों? बोले महाराज युग के अनुसार बदलना पड़ेगा, परिस्थितियों के अनुसार बदलना पड़ेगा, नहीं तो हम सुखी नहीं रह पाएंगे। तो कम से कम इतने तो मत गिरो कि मांसाहारी को मकान, बंगला, हवेली बेच करके चले जाओ। जैन दर्शन वो बात कहता है
कि जिस कार्य में हिंसा ना हो लेकिन उसके फल में हिंसा हो तो वह भी छोड़ने योग्य। यानी बकरे के दूध क्यों नहीं पीते? बड़ा शुद्ध होता है बकरी का दूध। मैंने बहुत खोजा कि बकरी के दूध में क्या नुकसान है। खोजते खोजते एक पंडित जी के साथ में मिला। उन्होंने कहा बकरी का दूध इसलिए नहीं क्योंकि बकरा नियम से, बकरा जब होगा वो कटेगा, दूध शुद्ध है लेकिन उसका फल जो मिलने वाला है वो कटेगा, इसलिए लोग बकरी का दूध नहीं पीते। अब आज बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो रही है। जो बकरी के साथ था वही गाय के साथ हो रहा है। लोग आज कह रहे हैं कि महाराज जी गाय को क्या पालें, हम पाल लेंगे। लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। गाय को पालने के लिए लोगों के मन बन रहे हैं, बिल्कुल 100% बन रहे हैं, क्योंकि आज उनको दूध अच्छा चाहिए तो गाय चाहिए, वो रखने को तैयार है। पर इतना बता दो जो बछड़ा होगा उसका क्या करेंगे? आज गाय के बछड़े की वही हालत है जो बकरे की हालत है। क्यों हो गया? ये विज्ञान की देन है, तुम्हारे सोच की देन है, क्योंकि तुम यंत्र के युग में आ गए। मैंने कि सबसे पहले इन बूचड़खानों का चलाने वाला, जो बूचड़खाने चला रहा है वो पापी नहीं है, क्योंकि उसके यहाँ पाप कहीं नहीं गया। उसको वो पाप मानते ही नहीं, वो तो उनकी परंपरा से आया, कोई बाधा नहीं। सबसे बड़े पापी हिंदुस्तान में आप लोग माने जाएंगे जिन जिन की खेती है और जो ट्रैक्टर से खेती कर रहे हैं। ये हैं हत्यारे, ये हैं नंदी के हत्यारे जो ट्रैक्टर से खेती करते हैं। यदि वही खेती बैलों से करते, गाय भी जिंदा रहती और बैल भी काम में आता। लेकिन आज सब ट्रैक्टर, और ये और बहाना बना दिया कि बैलों पर ज्यादा भार पड़ता है इसलिए हम ट्रैक्टर से करते। अरे बैल को कोई नुकसान नहीं होता। बैल तो चाहता है कि मेरा उपयोग करो, मेरी जान बचाओ। यदि बैल को ये ना चाहता तो बैल को आप अपने घर से छोड़ दीजिए, शाम को लौट के कहाँ आता है? इससे सिद्ध है कि उसको आपसे कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। आप लोगों को ये व्यवस्था बनाने की स्थिति में नहीं। और ऋषभदेव ने बनाया, ऋषभदेव खुद जानते थे, वो भी ट्रैक्टर बनाना जानते थे। ऋषभदेव अवधज्ञानी थे, सौधर्मंद अवधज्ञानी था। खेती के लिए वह ट्रैक्टर बता सकते थे, हार्वेस्टर बता सकते थे, सब बता सकते थे, उनके ज्ञान में था। लेकिन उन्होंने हल जोतना बताया। ये मत समझना कि उस समय विज्ञान नहीं था, ऋषभदेव के ज्ञान में विज्ञान था। उन्होंने कहा नहीं, हल जिससे करो। अब उनको जानना चाहिए कि ट्रैक्टर से बता देते तो हल बच जाते। उन्होंने कहा नहीं, अहिंसा परमो धर्म वाला अहिंसक व्यक्ति, गौभक्त व्यक्ति ट्रैक्टर से खेती नहीं कर सकता। गौभक्त है, गाय को मां मान रहा है, गाय को मानता है कि ये गाय हमारे गौवंश, श्री कृष्ण का वंश है, ये वंशज गाय नहीं कटना चाहिए। तो महानुभाव, तुम्हें एक ही कुछ नहीं होता इन नारे लगाने से, ये अहिंसा के नारे लगाने से। सबसे मैं कहना चाहूंगा, आरएसएस से कहना चाहूंगा, हिंदू सभा से कहना चाहूंगा, जैनियों से कहना चाहूंगा, यदि गाय के प्रति तुम्हारा समर्पित है तो अभियान चलाओ। कोई जैनी, कोई हिंदू ट्रैक्टर से खेती नहीं करेगा, हल से करेगा। 100 हल रखो ना। पहले भी खेतियां होती थी, ऐसी बात नहीं। बड़े बड़े जमींदार होते थे, बड़े बड़े जमींदार होते थे कि नहीं? रज्जी लाल जी, बड़े बड़े जमींदार होते थे कि नहीं? अरे बहुत बड़ी जमीन होते, किसी के 10 बखर ऐसा बोलते थे, इतने हाल कठवा अमीदार होते थे, जमींदार होते थे। बैल सुरक्षित रहता था, और जिस घर में बैल होते थे तो गाय भी होगी, और जिस गाय में गाय बनती है उस गाय में, उस घर में कैंसर नहीं हो सकता, एड्स नहीं हो सकता।
पर जहां तुम रहते हो वहीं गाय बांधो, गाय के मूत्र की गंध, गोबर की गंध पूरे मकान में फैलने दो, पूरे मकान में फैलने दो, एंटीबायोटिक है। जहां वो रहते थे उसी के बाजू में गाय बनती थी, उसी बाड़े में रहती थी। 24 घंटे में 1-2 बार व्यक्ति को गाय के पास जाना ही पड़ता था, कभी गोबर के बहाने, कभी को धोने के बहाने, कोई ना कोई जाएगा। और जो गंध घुसती थी उसके मूत्र की, गोबर की, वो शरीर के लिए एंटीबायोटिक थी, बीमारियों से बचता था व्यक्ति। और उसी घर में बांधता था, जैसे सार बोलते हैं, सार बोलते थे। सार का अर्थ ही होता था जहां गाय बनती है। लेकिन आज तुम्हारे यहां ट्रैक्टर ने गैरेज का स्थान ले लिया। आज जिसको देखो उसको बीमारियां हो रही, थोड़ी सा कुछ होते ही कैंसर हो गया, ये हो गया। क्या करिया है विज्ञान ने? विज्ञान देख लीजिए, एक छोटा सा सैंपल दे रहा हूं और देता हूं। जब विज्ञान नहीं था, एक वैद्य 10 गांवों को संभालता था, और आज 10 वैद्य एक गांव को भी पूरा नहीं कर पा रहे। एक वैद्य 10 गांवों को संभालता था, एक अभिमोदा 10 गांवों को संभालता था आराम से, और सारी दवाइयां वो देता था, हर बीमारी की दवाई थी उसके पास। आज कान का डॉक्टर अलग है, नाक का अलग है, गले का अलग है। बीमारियां तो देखो कितनी बढ़ गई। तुम कहते हो विज्ञान ने विकास किया है, विज्ञान वो विकास कर रहा है तुम्हें जहर दे करके अमृत दे रहा है। पहले तो जहर पिलाता है, फिर कहते हैं अमृत खा लेना। हमें पहले बीमारियां दे रहा है, फिर बाद में बीमारी की दवाई खोज रहा है। निकाल दिया उन्होंने पशुओं को, सब भेजो, सब अलग करो, पशुओं को खत्म कर दिया। पूज्य आचार्य महाराज ने विदिशा के अंदर बैलगाड़ियां बंटवाई थी। बोले यदि चाहते हो कि नंदी बचे तो बैलगाड़ियां बांटो, हर व्यक्ति बैलगाड़ी रखे, घूमने के लिए रखे, शौक के लिए रखे। यदि तुम्हें गौवंश बनाना है तो भारत का हर व्यक्ति 2 बैल अपने घर में रखना शुरू कर दे, गायें बूचड़खाने में कटना बंद हो जाएंगे। जो बैल को कष्ट दिया जा रहा है उस कष्ट के तुम्हें बरी किया जाता है, तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि ऋषभदेव कभी ऐसी गलती नहीं करते। लेकिन आज सब, और सबसे बड़ा एक और अनर्थ हुआ है, जो जैनियों को, जैनी सबसे बड़े हत्यारी की कोटि में जा रहे हैं कि जैनियों ने खेती करना छोड़ दिया। क्यों? खेती में हिंसा होती है, खेती में, और गेहूं खाएंगे। गेहूं खा रहे हो और खेती नहीं कर रहे हो, ये भी तुम्हारा बहुत बड़ा पाप है। या तो फिर महाराज बन जाओ। यदि आप खेती गेहूं खाते हैं, अन्न खाते हैं, तो खेती करके ही खाना चाहिए। ऋषि बनो या कृषि करो। और आज 90% जैनी खेती नहीं करना चाहता, बेचना चाहता है। और मैं कहता हूं कि ऋषभदेव का यदि सही उपदेश फॉलोअर है तो हर जैनी के यहां इतनी खेती हो कि उसके परिवार में खाने को जो चीज चाहिए वो उसके खेत में हो, बाजार से नहीं खरीदना, बाजार से नहीं खरीदना। आज सब बाजार की चीजें खरीद रहे हो। दूध घर का हो, अनाज घर का हो, कुआं हो, पानी घर का हो, सब चीज घर की होंगी। मेरा दावा है जिस दिन ये सब चीजें घर की हो जाएंगी उसी दिन 50% बीमारी खत्म हो जाएगी। 50 मैंने थोड़ा कम कहा है, 60-70% कह दो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। घर का दूध, घर का गाय, घर का बछड़ा, घर का घास, गाय का घास भी घर का होता था वो चीज। और घर का गेहूं, पहले गेहूं का स्वाद होता था, आज गेहूं में कोई स्वाद नहीं है, क्योंकि वो गेहूं ही खत्म हो गया। हमने कभी सुना नहीं था कि गेहूं को भी अभक्ष, गेहूं भी नुकसानदायक होता। आज जो डॉक्टर देखो वो कह रहा है गेहूं मत खाओ, गेहूं मत खाओ। अरे गेहूं नहीं खाओ क्या का मतलब? ये अभी 5-6 साल से हवा चली है,
500 साल से हवा चली है, गेहूं के प्रति इतना नेगेटिव है। धान खाओ, ज्वार खाओ, मक्का खाओ, चने खाओ, बाजरा खाओ, गेहूं क्यों नहीं खाओ? क्योंकि आज वो गेहूं रहा ही नहीं जो गेहूं पहले होता था। अब सब कैसे आएगा? 5 क्विंटल गेहूं उत्पन्न खाने वाली जमीन से तुम 20 क्विंटल गेहूं उत्पन्न करोगे तो बोलो उस खेती में क्या जहर डालोगे? जहर डाल रहे। 5 किलो क्षमता थी उस खेती की, तो उससे 20 क्विंटल गेहूं पैदा कर, शोषण कर रहे हो, विकृत होता जा रहा है। फिर भी आप लोगों की वही समझ है कि नहीं, विज्ञान के अनुसार बदलो। अपने मकान बदल दिए, गाय को स्थान नहीं। अपने खेत बदल दिए, क्योंकि खेत से कोई मतलब नहीं है। आपने गाय बैल बेच दिए, आपको ट्रैक्टर से मतलब है, उससे मतलब नहीं है। ये सब हत्या की कोटि में आएंगे। हत्या जरूरी नहीं कि सीधी की जाए, हत्या इनडायरेक्ट भी की जाती। किसी को मारना नहीं, बस उसको खाने मत देना। वो तो अपने आप मर गया, मैंने थोड़ी मारा है। तो इस संबंध में यदि अपने यहां विचार नहीं किया गया तो आज धीरे धीरे एक बार व्यक्ति ने कहा, महाराज जी आप कार्यक्रम में हाथियों को क्यों बुलाते हो? मैं तो बहुत चिंतक हूं। मैं तो कहता हूं कि जैनियों को हाथी नहीं चाहिए हो तो हर कार्यक्रम में हाथी बुलाओ, क्योंकि हाथी का जब तक उपयोग होता रहेगा हाथी बचेगा, और हाथी का उपयोग खत्म हो जाएगा तो जिंदा हाथी लाख का मरा 1.25 लाख। सब काट डालेंगे हाथी, सब मार डालेंगे हाथी, क्योंकि हाथियों की हड्डियां दांत बहुत काम में आते हैं। सब हाथी कट जाएंगे। मात्र एक कारण था हाथियों का कि हाथियों की सवारी करो, हाथियों को धार्मिक कार्यक्रम में बुलाओ। जो हाथियों को धार्मिक कार्यों में नहीं बुलाते हैं और फिर भी जुलूस निकालते हैं, तो हाथी के हत्यारों के अंतर्गत उनकी गणना आएगी। क्योंकि कोई रखेगा नहीं, क्योंकि हाथी शौक से तो रखा नहीं जाता, खर्चा उसका बहुत। ये ऋषभदेव का सोच था कि हाथी को जिंदा रखना है तो इसका उपयोगी बनाओ, इसको पालतू बनाओ। इसकी सवारी करना ऋषभदेव ने सिखाया। बैल के ऊपर गाड़ी को कंधे पर रखना ये ऋषभदेव ने सिखाया। ऋषभदेव नहीं जानते थे कि इतना बड़ा हल, इतनी बड़ी गाड़ी इसके कंधे पर रखेंगे तो इसको कितना कष्ट होगा। नहीं, ऋषभदेव ने कहा रखो। उन्होंने कहा बैठो हाथी के ऊपर, बैठो घोड़े के ऊपर। और ये सब चीजों को अपन भूल करके, नहीं धार्मिक कार्यक्रम है, हाथियों को मत बुलाओ, उसको कष्ट होता है। कष्ट होता है। ये है हाथियों के हत्यारे। हाथी मरेगा पक्का है, कहीं मिलेगा ही नहीं। हाथी को जीवित रखना है तो हाथी का उपयोग करते रहो, और धार्मिक कार्यक्रमों में इतने हाथी बुलाओ, इतने हाथी बुलाओ कि कोई हाथी को काटने का भाव ही नहीं रखेगा। हर व्यक्ति जिंदा रखेगा, क्योंकि उसको कमाई का साधन है, कमाई का साधन है। हम अहिंसा के नाम पर हम मालूम नहीं कि अहिंसा होती क्या चीज है, हिंसा क्या चीज होती है। परिवर्तन को करते हो तो फिर परिवर्तन सब जगह होता है। धर्म में भी परिवर्तन होगा, कर्म में परिवर्तन है तो परिवर्तन धर्म में भी होगा। आपके पास जैसे मैं कह रहा था मकान था, बाप दादों का था, लेकिन आपने उसको कोई मर्यादा नहीं की, पुरुषों का ध्यान नहीं रखा कि पुरुषों का है। और जब मंदिर की बात आई तो कहते क्या जरूरत है भगवान को उठाने की। अरे भगवान को उठाने की इससे जरूरत है कि जैसे तुम्हें मोहल्ला छोड़ करके कॉलोनी में जाना जरूरत है, ऐसे ही शांतिनाथ को नीचे से उठाकर बड़े मैदान में लाना जरूरत है। आज का युग है, आज की मांग है, आज का समय है। पहले ये मंदिर था, अब बन रहा है तीर्थ। बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा जब तलघर में थे तब उनकी महिमा कितनी थी, और आज जब महाराज ने उठा करके उनको बाहर लाए तब उनकी महिमा कितनी हो गई, कितनी महिमा हो गई, कितना रूप बदल गया।
धर्म कार्य में जब हम आते हैं तब तो हम दुनिया भर की नीतियां, पुराने लोगों ने क्यों बनाया था, पुराने लोगों का ऐसा था वैसा था, तो वही तो मैं पूछ रहा, तूने मकान क्यों बदला, वो भी तो पुराने लोगों ने बनाया था, तेरे बाप दादों ने बनाया था। यहां तक गिर गया कि तू मांसाहारी को बेच करके भी आ सकता है पैसे के लोभ में। और जब धर्म कार्य की बात आती है तो आप लोगों के अंदर ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। धर्म का भी विकास होना चाहिए, धर्म की स्थिति आगे बढ़ना चाहिए। उसके परिवर्तन में हमारा परिवर्तन ये होना चाहिए कि हम किस ढंग से अपने भगवान को, अपने धर्म को, अपनी जिंदगी को परिवर्तित करें। हमारी जिंदगी निकल गई है। एक शायर ने लिखा है कि हम अपनी जिंदगी का विकास करना चाहते, ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते। एड़ी उठा करके ऊंचाइयां बढ़ाने से तुम ऊंचे नहीं हो जाओगे, सर झुकाने से ऊंचाइयां हासिल होती हैं। एड़ियां ऊंची उठाने से तुम ऊंचे नहीं हो जाओगे, सर झुकाने से ऊंचाइयां हासिल होती हैं। वो ऊंचाइयां व्यक्ति का स्थायित्व पैदा करती हैं। ऊंची एड़ी की चप्पल पहनने से ऊंचे हो गए, एड़ियां ऊंची उठाने से ऊंचे हो गए, एक पाटा लगा के बैठ जाने से ऊंचे हो गए, सिंहासन पर बैठ जाने से ऊंचे हो गए। ये ऊंचाइयों के लक्षण नहीं है। ये तो कोई दादागिरी से भी बैठ सकता है, गुंडागिरी से भी बैठ सकता है। ये तो अनेक तरीके हो सकते हैं। एड़ियां ऊंची उठा करके बड़े होने में कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चा भी उठ जाएगा। लेकिन सर झुका करके यदि हमने ऊंचाइयां हासिल की हैं तो वो ऊंचाइयां कभी गिरती नहीं। एड़ी उठा करके ऊंचाइयां की हैं तो सिंहासन सहित भी साथ में रख जा सकता है, और सर झुका के ऊंचाइयां की हैं तो वह नियम से ऊंचाइयों की तरफ पहुंचता जाता है। पहली बात, अपने जीवन में जो कुछ तुम प्राप्त कर रहे हो उसके लिए, हमारे लिए करना चाहते हो तो पूर्व की तैयारी करो। जो प्रवचन के प्रारंभ में कहा था, पगडंडियों को समझो, पगडंडियों में झाड़ू लगाओ, पगडंडियों का ज्ञान करो। और पगडंडियां कितनी भी हो सकती हैं, कहीं चारों तरफ से आती हैं। उन पगडंडियों को ऐसा अपना मैच करो कि वो पंक्तियां सीधे रास्ते तक पहुंच जाएं। जो 2 दिन पहले हमने कहा था, हम स्टेशन के बाद नहीं भटक रहे हैं, हम स्टेशन तक जाने में भटक रहे हैं। हम स्टेशन तक नहीं भटक रहे, हम स्टेशन पहुंच ही नहीं पा रहे, क्योंकि जो एक ज्योतिषाचार्य है उसने लिखा कि आज पूरब दिशा की तरफ नहीं जाना क्योंकि शनिवार है, दिशाशूल है। और उसका घर जो था वो स्टेशन से पश्चिम में था। स्टेशन के बाद की गाड़ी तो ठीक थी, वो तो पश्चिम को ही जा रही है, गिरनार जा रही है। लेकिन उसका घर स्टेशन से पूरब में था, पश्चिम में था। वो कहता आज मैं कैसे जाऊं, क्योंकि आज तो दिशाशूल है। अरे भाई, स्टेशन तक का दिशाशूल नहीं देखा जाता है, स्टेशन के बाद का दिशाशूल देखा जाता है। स्टेशन तो हर दिन कहीं ना कहीं से आएगा, चारों तरफ से स्टेशन के रास्ते आते हैं, कोई एक दिशा नहीं। लेकिन स्टेशन के बाद एक रास्ता होता है, स्टेशन तक आने के अनेक रास्ते होते हैं। उन अनेक रास्तों को हमारे लिए उतना ही महत्व देना है जितना स्टेशन के बाद के रास्तों का है। हमें उन रास्तों का स्वभाव समझना है। हम जहां हैं, हमें मोक्ष जाने की तैयारी नहीं करना। तुम गृहस्थ हो, कोई बात नहीं, मुनि बनने की तैयारी नहीं करना। तुम मंदिर नहीं आते हो, कोई बात नहीं, मत आओ मंदिर। तुम नवकार मन नहीं फेरते हो, मत फेरो। तुम धर्म नहीं करते हो, मत करो। एक बार बहुत सारे सिटीजन, 300-400 लोग आए। उन्होंने प्रश्न किया कि बोले महाराज जी, कैसे समझे कि हमने अपने जिंदगी में कुछ अच्छा किया है। कई लोग कहा महाराज हम तो कभी मंदिर भी नहीं गए, भगवान को भी नहीं मानते। मैंने कोई बात नहीं, ये बताओ तुम्हारी इतनी बड़ी जिंदगी निकालने पर तुम्हें कैसा लग रहा है।
क्या लग रहा है कि मैंने इतनी बड़ी जिंदगी पा करके धन्य हुआ? अवभाग्य लग रहा है। जिंदगी निकल गई है या अवभाग्य लग रहा है? यदि तुम्हें लग रहा है कि मेरे बहुत भाग्य हैं जो मैंने ऐसी जिंदगी पाई, जाओ, तुम्हारी जिंदगी में कभी दुर्गति नहीं होगी, क्योंकि तुमने उसको वेलकम कर दिया। सबसे बड़ी चीज है तुम जहां हो उसके संबंध में आपको क्या लग रहा है। जैसे हमने परसों कहा था, आपका जन्म भारत में हुआ, कोई मतलब नहीं। भारत में तो मच्छर भी जन्मते हैं, सांप बिच्छू भी जन्मते हैं। क्या आपको भारत में जन्म होने से कभी गर्व का अनुभव हुआ? क्या आपको कभी अनुभव में आया कि मेरे बहुत जन्म जन्म का पुण्यात्मा हूं मैं? बोले क्यों पुण्यात्मा हो, तुमने ऐसा क्या कर लिया? बोले मेरा जन्म भारत में हुआ है। बस इतनी सी फीलिंग करना। मैं तुमसे कोई अच्छा कार्य नहीं करा रहा, मात्र इतनी सी फीलिंग करना है कि मैं बहुत धन्य हूं। मैं उस नियत को, मैं उस किस्मत को धन्यवाद देता हूं, इसने मेरा भारत में जन्म दिया है, मुझे गर्व है। जाओ, रिजर्वेशन पक्का, अगला भाव भी तुम्हारा भारत में होगा, लेकिन बीच में इंटरव्यू देना पड़ेगा। बीच में इंटरव्यू देना पड़ेगा, भय का, लोभ का, स्नेह का इंटरव्यू होगा। क्या आपको यदि कोई पढ़ाई के बाद अमेरिका वाला यदि तुम्हें पैकेज देवे 50 लाख का, भारत में रहोगे तो 5 लाख, मैंने उदाहरण दिया था 2-3 दिन पहले, और अमेरिका जाओगे तो 50 लाख, फैसला तुम्हारे हाथ में। बोलो कितने % लोग जिसको कह रहे थे कि मुझे धन्य है कि मेरा जन्म भारत में हुआ, वो आनंद, वो अवभाग्यपना, वो धन्यपना 45 रुपए में धूल में मिल गया। 45 लाख रुपए में कितने % लोग 45 लाख रुपए में भारत छोड़ के चले जाएंगे? हैं? 99 कह दो तो भी बड़ी बात नहीं, चले जाएंगे। 45 लाख। भारत की सबसे बड़ी मूर्खता यही है। भारत का विकास न होने का मूल कारण यही है कि भारत के सबसे ज्यादा NRI हैं। विश्व में सबसे बड़ा NRI देश है, करने वाला देश है, और विदेशी लोग सबसे कम भारत में रहते हैं, लेकिन भारत के लोग सबसे ज्यादा विदेश में रहते हैं। मैंने पूछा था आपसे सर्वे, तो बताओ भारत में कितने NRI हैं? अमेरिका के, रूस के, इंग्लैंड के, अफ्रीका के, जर्मन के, चीन के, कितने NRI हैं यहां? और भारत का ऐसा कौन सा देश है जिस देश में भारतीय व्यक्ति ना हो? इससे सिद्ध है कि तुम अपने आप को दुर्भाग्य मान रहे हो। तुम नहीं चाहते हो कि मेरा जन्म भारत में हो। तुम्हारा जन्म का स्थान है मणि। कैसे करोगे? तुम्हारे लिए सिद्धि कैसे होगी भारत में? तुम्हारा जन्म हुआ, और जन्म होने के बाद कोई फर्क नहीं, जन्म तो सभी लेते हैं। क्या तुम्हें अपने जन्म पर गर्व है? किसी के यहां जन्म होता है, सबके जन्म होते हैं। क्या तुम्हें गर्व है कि मुझे ऐसे माँ बाप मिले? क्या तुम्हें गर्व है कि हमें ऐसा जैन जाति मिली? परीक्षा होगी, परिस्थितियां होगी, कितने में तुम छोड़ दोगे कि मुझे, बोलो जैन कुल में यदि जन्म नहीं होता, एक बही खाता बनाना, यदि जो माँ बाप तुम्हारे हैं, यदि ये माँ बाप तुम्हें नहीं मिलते, दूसरे माँ बाप मिलते, तो कितना नुकसान और कितना फायदा होता। जो भी तुम्हारा कुल है, यदि इस कुल में जन्म नहीं होता तो कितना नुकसान था। एक दिन का बही खाता बनाओ। जैन कुल नहीं होता, जैन जाति नहीं होती। जन्म कहीं भी लेना है, कहीं भी ले लेना है, क्या फर्क पड़ता है? जन्म तो होना है। लेकिन जैन कुल में जन्म लेने के बाद गॉड गिफ्ट बताओ फायदा कितने हुए?
साधना नहीं पूछ रहा हूं, अपने आप कुदरत से कितने फायदा है। मांसाहारी होते किसी कुल में जन्म जाते, शराबी होते, जुआरी होते, मिथ्या दृष्टि होते, भगवान की पहचान नहीं होती, जिनेंद्र का नाम नहीं ले रहे होते, गुरु की पहचान नहीं होती, नमोकार, कुछ नहीं, घाटा देखो कितना होता। ये तुम्हारी साधना नहीं, मैं अभी कुल की महिमा बता रहा हूं। जैन कुल में जन्म लेने के बाद तुम्हें कितनी गॉड गिफ्ट जो अपने आप मिली है, तुम्हारी कमाई नहीं है आज की। कितने पापों से बच गए। अभी हम तुमसे गुरु मिल भी जाते, यदि धीवर होते तो एक मछलियां त्याग करा रहे होते, भैया एक ही कर दो, एक मछली त्याग करा रहे होते बेगुरु। जो गुरु साक्षात रत्नत्रय का उपदेश देकर मोक्ष का उपदेश देते हैं, वो एक मछली त्याग कराते फिरते, क्योंकि तुम्हारी जाति ही ऐसी है, तुम्हारे संस्कार ऐसे हैं कि गुरु को इतना नीचे उतरना पड़ता। अभी 2-3 दिन पहले मैंने कहा था कि मैंने शास्त्रों में बहुत पढ़ा, देखा कि मुनिराज को आहार लेते समय क्या क्या त्याग कराना चाहिए। किसी शास्त्र में नहीं मिला मुझे, कोई नियम दिला करके मिला ही नहीं, कोई नियम नहीं दिलाने, कहीं उल्लेख नहीं मिला है कि ये चीजें त्याग कराओ तब उससे आहार लेना। मैंने कि गजब हो गया, हम तो त्याग कराते फिरते। बोले यही शर्म की बात है। जिनवाणी ने पूछा, तुम अंजलि लेकर निकले थे, इस दरवाजे तुम खड़े क्यों हो गए? क्या मान के खड़े हुए? क्योंकि ये सुकुल है, यहाँ रात्रि भोजन नहीं होता है, यहाँ मांसाहार नहीं होता। क्योंकि गॉड गिफ्ट है, कुल परंपरा में मुनि बनते आए, त्यागी बनते आए, सब बनते आए, यहाँ हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। जब तुम ये मान के खड़े हुए हो और अंदर जाके पूछना पड़ रहा है, मैंने कहा था ना, पूछना पड़ता है, सफेद आलू तो नहीं खाता अंडे। महाराज जी क्यों पूछते हो आप? और नहीं पूछो तो कबाड़ा हो जाए, कहो तुम हमारी अंजलि में रख दो, तुम्हारा क्या भरोसा? ये शर्म की बात है। सबसे बड़ा तुम्हारी जिंदगी का अभिशाप है कि मुनिराज तुम्हारे पड़गाहन पर तुम्हारे दरवाजे खड़े हो गए और उनको पूछना पड़ा कि रात्रि भोजन तो नहीं करते हो, उनको पूछना पड़ा कि गुटखा तो नहीं खाते हो, उनको पूछना पड़ा कि व्यसनी तो नहीं हो, उनको पूछना पड़ा कि ये फास्ट फूड आदि अभक्ष तो नहीं खाते हो। महानुभाव समझ लेना, तुम्हारी बर्बादी हो रही है। सबसे बड़ा अभिशाप है जिंदगी का ये कि गुरु महाराज को तुम्हारे ऊपर संदेह हो गया। गुरु महाराज को संदेह हो गया तुम्हारे ऊपर। और सच्चा भक्त वो कहलाता है जिस पर गुरु को कभी भक्त पर संदेह नहीं हो सकता। मेरा चेला है, मेरे जैनी का घर है, मेरे भक्त का घर है, मैं वहां खड़ा हुआ हूं, मैं उसी दरवाजे खड़े होता हूं जिस दरवाजे ये दुर्गुण नहीं होते, हमारे कदम वहीं रुकते। अपने कदमों पर भरोसा, साधु को अपने कर्मों पर भरोसा। जो सज्जन पुरुष होते हैं वे दूसरे पर भरोसा नहीं करते। समंतभद्र महाराज को अपने नमोस्तु पर भरोसा था, भगवान पर भरोसा नहीं था। भगवान पर भरोसा नहीं था, नमोस्तु पर भरोसा था कि जैसे मैं नमोस्तु करूंगा वहां भगवान को प्रकट होना पड़ेगा। मेरे नमोस्तु का चमत्कार है। समंतभद्र ने यह नहीं कहा मेरे भगवान में चमत्कार है, वो मेरी रक्षा करने आएंगे, वो मुझे बचा लेंगे, वो मुझे बचा लेंगे, वो रक्षा करने आएंगे। नहीं, समंतभद्र स्वामी कहते हमें भगवान पर भरोसा नहीं है, मुझे अपने नमोस्तु पर भरोसा है। जैसे ही मेरा नमोस्तु होगा वहां जिनेन्द्र देव प्रकट होना पड़ेगा। जिनेन्द्र देव है इसलिए नमोस्तु नहीं है, मेरा नमोस्तु है वहां जिनेन्द्र देव होंगे जिस जगह झुकाऊंगा मस्तक उपत्तर देवता होंगे। यह है अपना सम्यक दर्शन। मुनिराज को यह गर्व होता था, मैं जिस दरवाजे खड़ा हो जाऊंगा
वहां ये गुण होंगे, पूछने की जरूरत नहीं। ऋषभदेव ने राजा श्रीयान से कोई नियम नहीं दिलाया। मैंने बहुत पढ़ा तीर्थंकरों को, तीर्थंकर हार लेने जाते हैं उस समय शावक से क्या क्या त्याग करा दे। लोग कहते कराने की जरूरत नहीं, मेरा कदम रुकना ही बता रहा है कि यह व्यक्ति जन्म जन्म का धर्मात्मा पुण्यात्मा है, अन्यथा मेरे कदम रुकते ही नहीं। मेरा कदम रुकना बता रहा है, मुझे मालूम नहीं कि कौन है, ये क्या करता है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मेरा कदम इसके दरवाजे रुका है, अर्थात ये अधर्मी हो ही नहीं सकता। आज साधुओं को अपनी साधना पर विश्वास नहीं रहा। आज साधु दावा नहीं कर सकता कि जिसके दरवाजे के सामने हम रुके हैं वो सप्त विष्णु से रहित है। हो ही नहीं सकता, नहीं कर सकता। हमने अपनी साधना पर से विश्वास उठा लिया, हमारा आशीर्वाद से विश्वास उठ गया, नमोकार मन पर विश्वास उठ गया। मंदिर जाते समय देखकर कहते थे ये मंदिर जा रहा है, नियम से धर्मात्मा ही है। आज हम मंदिर पर विश्वास नहीं कर सकते कि मंदिर आ रहा है तो वो धर्मात्मा ही आ रहा है। पहले होता था, लोग लगाते थे कि मंदिर में आया है, धर्मात्मा ही है। लड़के बच्चियों को देखने आते थे ना, तो पुराने लोग बताया करते हैं कि लोग सीधे पहले मंदिर में जाते थे चुपचाप। यदि वो लड़का या उनके माँ बाप मंदिर में अभिषेक करते मिल गए तो फिर कुंडली नहीं मिलाते थे, सीधा कह देते कि जो सुबह उठकर मंदिर में आया है वो नियम से धर्मात्मा ही परिवार है, उसको देख के कर ले। अब ये परिवार में मेरी बेटी सुखी रहेगी कि नहीं, कारण क्या करते थे, मंदिर में आकर के देखते थे कि किसी पार्टी पे हमारा जिस परिवार के साथ हम संबंध कर रहे हैं क्या उसका कहीं पार्टी पे नाम है। ये पार्टी के नाम किस लिए लगाए जाते थे, ये अहंकार के लिए नहीं, सामने वाले के लिए बोर्ड था कि नहीं जिसके यहां संबंध करने आए हैं उसने ये मंदिर बनाया है, एक धर्मशाला बनाई है, एक कमरा बनाया है, यानी वह व्यक्ति नियम से पुण्यानुबंधी पुण्य को कमाने वाला है, पापानुबंधी पाप नहीं। ऐसा जैनी हो ही नहीं सकता था जिसमें मंदिर में उसका कोई ना कोई भाग न लगता हो, और उसको देख के लगा लेते थे कि पुण्यानुबंधी पुण्य है, ये कभी इसका दिवाला नहीं निकलेगा, क्योंकि पुण्य से इसके पास धन है और पुण्य में लगा रहा है तो भविष्य की इसका पुण्यमय है। ये पार्टियां इसलिए लगाए जाते थे कि सामने वाला अपरिचित है, तुम्हें जानता नहीं है, किससे पूछे, मंदिर में जाके देख लो मंदिर में क्या स्थिति बन रही है। क्या इस मंदिर को, इस नगर में रहता है, माली से पूछते थे फलाना सेठ या उनके बच्चे कभी मंदिर आते हैं क्या, नहीं आते, वहीं से वापस हो जाएगा। कभी उसने कोई यहां दान दिया है क्या, नहीं दिया, वहीं से वापस हो जाएगा। बोले पापानुबंधी पापी के यहां हमें संबंध नहीं जोड़ना। ये सारी क्रियाएं मात्र परमार्थ की ही नहीं है, तुम्हारे संसार को जीवित रखती थी। पहले पाठशाला चलती थी इसलिए नहीं कि मुनि बनाने के लिए, आरिका बनाने के लिए। माँ बेटा बिटिया से कहती थी देख पाठशाला चली जा, नहीं तो तेरी शादी नहीं होगी। लड़के देख ले पाठशाला से जा, तेरे दुल्हन नहीं मिलेगी, क्योंकि तेरा ससुरा आके पूछेगा कि बोलो 24 भगवानों के नाम बोलो चिन्ह सहित, तुम बता नहीं पाओगे, वो वापस चला जाएगा। क्या गजब की पाठशाला थी, क्या गजब की पाठशाला थी, मोक्ष के लिए नहीं, संसार के लिए। वो पूछेंगे बोले भक्तांबर का 10वां कला बोलो, श्लोक बोलो, तुमने नहीं पढ़ा। तो बच्चे बच्चियां आरिका मुनि बनने के लिए पाठशाला नहीं जाती थी, दूल्हा दुल्हन को पाने के लिए पाठशाला जाती थी, क्योंकि पहले संस्कार था वो जैनी देखने आएगा, नियम से वो धर्म की 2 बातें जरूर पूछेगा, नियम था। आज जैनी यदि है, ये कुल अच्छा है, तो क्या आपके यहां आप लोगों को भी मैं कह रहा हूं, जिस कुल से आप संबंध जोड़ रहे हो
बेटा बिटिया का, वहां दो बातें धर्म की जरूर पूछना। यदि वो ना दे पाए तो उस घर में संबंध मत जोड़ना। तुम्हारी बिटिया कभी भी बिक जाएगी, कभी भी लुट जाएगी, कभी भी रो जाएगी, वो दुख पाएगी। क्योंकि आने वाले ने कोई धर्म की बात पूछी ही नहीं, पहले पूछते थे। पाठशाला में पहले चलने का कारण मोक्ष नहीं था, लोगों ने नियम बनाए थे कि पाठशाला चलाना। और आज भी मैं कह रहा हूं, सारे भारत की पाठशाला, हजारों पाठशाला हो जाए, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहेगा। आज शिकायत लोग करते महाराज पाठशाला में बच्चे आते ही नहीं, बच्चियां आती ही नहीं। मैं बुला लूंगा। बस एक नियम लेना है जैनियों को कि जब मैं अपने बेटे को बिटिया देखने जाएंगे तो 2-3 प्रश्न हम धर्म के जरूर पूछेंगे। इंटरव्यू है। यदि ये मात, और तुमसे कुछ नहीं कह रहा हूं, जब हम अपने बेटा को शादी करने जाएंगे तो उस बिटिया से हम 2-3 धर्म के स्थान जरूर पूछेंगे। भक्तांबर का श्लोक सुनाओ, दर्शन विधि बताओ, तुम्हारे भगवान के मंदिर में वेदियों पे कितने भगवान बैठे हैं, वो गिनता फिरेगा ससुरा। क्योंकि बिना गिने बिना IAS ऑफिस जो इंटरव्यू होते ना, PSC वगैरह के, कुछ भी पूछ लेते होते। तुम भी बताओ तुम्हारे मंदिर में कितनी मूर्तियां हैं, वो गिनता फिरेगा। इसलिए कि भाई शादी करना है तो 2 काम हो जाएंगे, मूर्तियां भी ज्यों की त्यों स्थिर पता चलता रहेगा और काम भी हो जाएगा। भक्तांबर पूछिए, 24 भगवानों के नाम पूछिए, मुनिराज के मूल गुण पूछिए, सप्त विष्णु के नाम पूछिए, 5 पापों के नाम पूछिए। क्या बिगड़ रहा है? तुम्हारा धर्म, तुम्हारी हमारी प्रभावना बहुत कठिन है। हम लोगों को प्रभावना करने के लिए बहुत तपना पड़ता है, साधना करना पड़ता है, बहुत कठिन है। तुम्हारी प्रभावना इतनी सरल है। मात्र शादी के लिए उस वंश से 4 बातें धर्म की पूछना है और हर मंदिर में पाठशाला को जीवित हो जाएगी। हर मंदिर हो गए, बुलाओगे तुम पाठशाला को। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने बेटा बिटिया को कुंवारा नहीं रखना चाहते, और कुंवारा शादी करने के लिए इंटरव्यू में हर व्यक्ति धर्म की 2 बातें पूछेगा। ये शुरुआत कर दी, नियम करना शुरू कर दीजिए। और गांव वाले ये नियम कर दे, मैं हमारे यहां बेटी बिटिया उसी के यहां जाएगी जो हमारी बेटी को देखने आएगा, जो धर्म की 4 बातें पूछेगा। हमारी बेटे की बहू वही बनेगी जो 4 बातें यहां पर लड़के के बाद पूछेगा। ये कर लीजिए तो वे ससुरे पड़ेंगे तुम्हारी बेटी को लेने के लिए। लेकिन तुम लोगों ने सारे की सारी परंपराएं, जैन शादी, जैन देखने आया है, ये जैन बेटी की शादी कर रहा है, नियम से ये धर्म की 2 बातें पूछे बिना नहीं रहेगा। क्योंकि ये जैन बेटी का बाप है, पूछेगा क्योंकि जैन बेटी का बाप है। और जैन बेटी का बाप हो और वो होने वाले कुंवर साहब से धर्म की 2 बातें नहीं पूछे, ये असंभव हो गई, नहीं हो गई, हो पूछेगा ही वो तो, बिना उसके हो गई नहीं। और ऐसी धारणाएं यदि अपने सारे भारत की बन जाती हैं, पूरा व्यक्ति, हर व्यक्ति जैन ले सकता है, जैन धर्म हमेशा जिंदा रह जाएगा। मोक्ष के लिए नहीं, संसार संभल जाएगा। इसलिए धर्म की चीजों को मानने के लिए हम बहुत हाँकते हैं कि हमें मंदिर से बहुत प्यार है। बहोरी बंद वाले आसपास के लोग, अरे बहोरी बंद पर बहुत मरते, कोई उनको छिड़ के तो देखे। वो तो मेरे ऊपर बस नहीं चला, नहीं तो मुझे भी निपटा देते लोग। हाँ, अरे बहोरी बंद वाले, बहोरी बंद का जो एरिया है ना, बहुत खतरनाक है। हाँ, कोई चिंता नहीं, प्रसाद सागर बाजू में बैठे इसी एरिया के, इनके बस की बात भी नहीं थी। इनने जब पहली बार सुना कि बोले महाराज जी सब मान गया क्या? इतने खतरनाक लोग हैं कि अपने धर्म का विकास और मंदिर का विकास में भी रोड़ा डालते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है
हमारे तो जो है वैसे ही रहने दो, हम जो हैं वैसे ही रहने दो। अरे भाई, संसार में तुम परिवर्तन कर रहे हो, इसमें भी परिवर्तन करो। लेकिन बहुत बड़ी चीज मान लो। बहुत कहते हो कि इस बहोरी बंद मेरा है, मेरे हैं। क्या किया है तुमने बहोरी बंद के लिए? क्या किया है? कल भी तो कहा था मैंने, क्या कभी तुमने भगवान के मंदिर को विकसित होते हर्ष मनाया? कल जो मैंने संकेत दिया था, 2 प्रकार की खुशी। पहली खुशी अपने उद्धार की, कि जो कार्य तुम कर रहे हो, क्या सही में तुम्हें अंदर से आनंद की अनुभूति हो रही है? तुम्हें दिख रहा है कि मेरा भविष्य उज्जवल है? करते समय कह रहा हूं, भविष्य उज्जवल दिख रहा हो, जिसमें भय दिख रहा हो वो नहीं कह रहा हूं। जिस कार्य को करते समय ऐसा लगे यह कार्य मैं कर रहा हूं नियम से, मेरा भविष्य उज्जवल ही है, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। कभी ऐसी अनुभूति किसी कार्य करते समय हुई हो? जो कार्य तुम कर रहे हो उसमें अंदर से आवाज आई हो, यह कार्य से मेरा भविष्य उज्जवल है और मैं भाग्यवान हूं कि यह कार्य करने का मौका मुझे मिल रहा है। क्या कभी आपको हुआ ऐसी अनुभूति? क्या कभी आपके परिणाम बने? मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मैं शास्त्र का स्वाध्याय कर रहा हूं। बस ज्यादा नहीं, मैं स्वाध्याय माध्याय की बात नहीं कर रहा हूं। तुम्हें कितना याद है कितना नहीं है मुझे मतलब नहीं। पढ़ते समय कभी यह अनुभूति हुई कि मैं कितना भाग्यवान हूं कि मैं स्वाध्याय कर रहा हूं। मैं कितना भाग्यवान हूं कि मेरा जैन कुल में जन्म हुआ। मैं कितना भाग्यवान हूं कि मेरा बहोरी बंद के क्षेत्र में जन्म हुआ। मैं कितना भाग्यवान हूं कि मुझे दिगंबर मुनि को मानने से कुछ नहीं होने वाला। ये तो अनादिकाल से मिलते आए, मिलते रहेंगे। क्या कभी ऐसा भाव आया मुनि के दर्शन करते ही, मैं कितना भाग्यवान हूं आज इस पंचम काल में, कल युग में भी मैं उस मुद्रा का दर्शन कर रहा हूं जो मुद्रा कभी महावीर स्वामी ने धारण की थी। मैं चौथे काल में नहीं हूं, महावीर मेरे सामने नहीं है, लेकिन महावीर की मुद्रा मेरे सामने है। यह मेरा कम भाग्य नहीं। महावीर मेरे पास नहीं है लेकिन महावीर की मुद्रा, ऐसा मुनि मुद्रा को देखकर कभी आनंद उछला हो, एक वास आया हो कि नहीं मैं भाग्यवान हूं, मुनि मुद्रा देख रहा हूं साक्षात। तरस गए बड़े बड़े पंडित। ऐसा युग था जब इस दिगंबर मुद्रा को कोई दिखा दे, दिखाई नहीं सकता था, राज ऐसा था। ये गुरु कब वन है, देखो उनकी वेदनाएं देखो। और आज तुम बहुत भाग्यवान में हो कि आज कम से कम और कुछ मिले या नहीं मिले, दिगंबर मुद्रा तो है। पंडित जी टोडरमल जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, यदि कभी तुम्हें ऐसा मन में भाव आवे, क्या पता ये सच्चे मुनि है कि नहीं, क्या पता ये भावलिंगी है कि नहीं, क्या पता अंदर से रत्नत्र हैं कि नहीं। तो उन्होंने कहा बाहर से कैसा लग रहा है? नहीं, बाहर से तो ठीक ठाक दिख रहा है, बाहर से तो ठीक ठाक दिख रहा है, बाकायदा चर्या कर रहे हैं, सब कुछ ठीक कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात कही। जब तुम साक्षात पाषाण को जिनेन्द्र भगवान मान के पूछ सकते हो, तो साक्षात दिगंबर मुद्रा को चतुर्थकालीन भावलिंग मानकर क्यों नहीं पूछ सकते हो? पाषाण है वो। क्या गजब की बात कही। ये पाषाण है, सबको मालूम है, पथरा है, पत्थर है, जड़ है, लेकिन एक स्थापना मान करके कि शांतिनाथ भगवान की मैं स्थापना। क्या शांतिनाथ भगवान को स्थापित करने से पाषाण क्या चेतन हो गया? नहीं हुआ, अचेतन ही है। जब एक संकल्प शक्ति के माध्यम से तुम पाषाण को भगवान का दर्शन कर सकते हो, इसी प्रकार कभी तुम्हें दिगंबर मुद्रा दिख जाए और बाहर से तुम्हें कोई खोट नहीं दिखे, तो उसे भी अपनी संकल्प शक्ति के माध्यम से
साक्षात महावीर का रूप मान करके और उसको स्वीकार करना चाहिए। आज मैंने अवभाग्य है कि दिगंबर मुद्रा का मैंने दर्शन किया अपनी आंखों से देखने में आया। कुंदकुंद स्वामी ने जैन मिथ्या दृष्टि के लिए एक बहुत बड़ी बात कही। एक गृहीत मिथ्या दृष्टि होते हैं और एक जैनी मिथ्या दृष्टि। जैनी मिथ्या दृष्टि, जैनाभासी। जैनाभासी कौन है? जो उन्होंने लिखा, सहज उपन्नम रूपम दट्टूनम जो नमन्य मश्यदे सो संजम परिवन्नो मिच्छा हिट्टी हवई जीव। उन्होंने कुगुरु को मानने वाले को मिथ्या दृष्टि की चर्चा नहीं की। पूरे कुंदकुंद स्वामी ने पूरे साहित्य में कहीं कुगुरु नहीं है, कुदेव नहीं है, कुशास्त्र नहीं है। पूरे मिथ्यात्व की चर्चा में कहीं भी कुगुरु कुदेव कुशास्त्र का नाम नहीं लिया। पूरा तत्वार सूत्र लिखा गया, वहां कभी कुगुरु कुदेव कुशास्त्रों का वर्णन नहीं है और मिथ्यात्व का बंद करा दिया। कितनी गजब की बात! कुगुरु का नाम नहीं, कुदेव का नाम नहीं, कुशेश्वर का नाम नहीं, कोई चर्चा नहीं। बोले दर्शन मोहिनी का बंद कहां होता है? किसको होता है? कुदेवों को मानने वाले को। उन्होंने चर्चा नहीं की, तो पहली क्लास की है। उनका केवली संग सुत देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। उन्होंने अष्टपाहुर में कहा कि मिथ्या दृष्टि कौन? जो कुदेव को कुकुर को मानता है तो सबको मालूम है, लेकिन सबसे बड़ा मिथ्या दृष्टि उन्होंने कहा सहज उपन्नम रूपम दट्टूणम जो न मन्य मश्चर्य। जो यथाजात दिगंबर मुद्रा को देख करके और अपने जीवन में अवभाग्य नहीं मानता है, धन नहीं मानता है, वह व्यक्ति नियम से मिथ्या दृष्टि ही है। मैं नहीं बोल रहा हूं, उज्ज्वल कुंदकुंद भगवान बोल रहे हैं। सो संजम परिवन्नो मिच्छा इतनी हवे जीवो। पंचम काल की बात कर रहा हूं, चौथे काल की नहीं। पंचम काल में दिगंबर मुद्रा देख करके यदि अवभाग्यपना नहीं जागा, धन्यपना नहीं जागा, मिथ्या दृष्टि है। आप लोग मुनियों को मानते भी हैं, मुनि आपको मिलते भी हैं, इससे कुछ नहीं होना। क्या कभी आपको फीलिंग हुई मैं कितना भाग्यवान हूं कि मुनिराज को दर्शन कर रहा हूं, मैं कितना भाग्यवान हूं मैं आहार दे रहा हूं, मैं कितना भाग्यवान हूं जनवाणी मां मुनिराज के मुख से सुन रहा हूं? ये जो आनंद उछलता है ये है हमारे विकास का कारण, बहुत बड़े विकास का कारण। अवभाग्य। व्रत लेने से कुछ नहीं होता है, मंदिर आने से कुछ नहीं होता है। मंदिर आते समय आपको फीलिंग हुई क्या? अवभाग्य मेरो उदय आयो दरस प्रभु जी को। बस वो है आत्मा की पर्याय। क्या तुम्हें लगा कि मैं कितना भाग्यवान हूं, भगवान तेरे सामने खड़ा हूं? कौन कहता है मैं दुर्भागी हूं? सिद्धियां भी बता रहा हूं इसी के साथ में। तुम बहुत परेशान हो, बहुत दुखी हो, अपनी किस्मत बहुत दुखी है, हम कर्महीन हैं, कुछ भी हैं, और किसी कारणवश किसी ने कह दिया जाओ तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी, बहोरी बन चले जाओ। चमत्कारी बाबा है, सब ठीक हो जाएगा और तुम इसलिए आए हो। लो महानुभाव, लो। जैसे ही तुमने भगवान की मुद्रा देखी, मुनि की मुद्रा देखी, और तुम भूल गए कि मैं दुर्भागी हूं, तुम भूल गए कि मैं कष्टों में हूं, तुम भूल गए कि मैं परेशानी दूर करने आया हूं, तुमने तो कहा कौन कहता है मैं दुर्भागी हूं? भगवान मैं दुर्भागी होता तो तू मुझे दर्शन कैसे देता? तेरा दर्शन कर रहा मैं भाग्यवान हूं। बस हो गया मामलो काम महान। मैं भाग्यवान हूं, यदि दुर्भागी होता तो मैं तेरा दर्शन कर ही नहीं सकता। मैं दुर्भागी होता तो बहोरी बंद आ ही नहीं पाता। मैं दुर्भागी होता तो महाराज का प्रवचन सुन नहीं सकता था। मैं दुर्भागी होता तो महाराज का दर्शन हो नहीं सकता। मैं दुर्भागी होता तो नमोकार मंत्र की माला फेर नहीं सकता। कौन कहता है मैं दुर्भागी हूं? इस समय मेरे से बड़ा भाग्यवान दुनिया में बस इतनी सी फीलिंग करना है, बस इतनी सी फीलिंग करना है, ज्यादा नहीं कह रहा हूं मैं। साइड इफेक्ट मंत्र नहीं देता हूं,
जिसको फिर स्मशान में जाके फिरना पड़े, यहाँ फिरना पड़ेगा। हम जानते हमारे बच्चे बेचारे हैं, तुम लोग पागल मागल और हो जाओगे, भूत मुँह चिपक जाएगा। फिर अपन तो विदाउट साइड इफेक्ट। बस इतना करना है तुम्हें कि अपने आप को उस समय भूल जाओ। कौन कहता है मैं दुर्भागी हूं? दुर्भागी होता तो प्रभु तुम्हारे सामने खड़ा होता। दुर्भागी होता तो मैं आपका प्रवचन सुनने मिलता, लेकिन हो ही नहीं सकता, क्योंकि दुर्भागी कभी मुनि के वचन सुन ही। मैं दुर्भागी होता तो बहुरी वन में शांतिनाथ का दर्शन करता, हो ही नहीं सकता। मैं दुर्भागी होता तो पंचकल्याणक में इंद्र बन जाता। अरे राम राम राम। सुनो रे भाग्यवानों, फीलिंग की बात आना है। मैं यदि दुर्भागी होता तो शांतिनाथ भगवान का गगन विहार मुझे देखने में नहीं मिलता। मैं यदि दुर्भागी होता तो आज भगवान का जो रूप निखर रहा है ये देखने को नहीं मिलता। हर चीज में एक ही बात, मेरे बराबर भाग्यवान कोई दुनिया में नहीं है, क्योंकि मेरे सामने बस इतनी सी फीलिंग एक क्षण को हो जाए। जाओ तुम घर से लौट के पहुंचोगे, सारी जिंदगी बदली हुई मिलेगी, सब कुछ बदला मिलेगा। सुदामा के चरित्र से यही सीखो। सुदामा भाग्यहीन था, किस्मत का मारा था, दूसरों के दबाव में पत्नी ने भेजा था, कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा। पत्नी ने सब बता दिया था कि थोड़ा अच्छी तरह से मांगना, अच्छी तरह से थोड़ा कहना, थोड़ा फैंसी ड्रेस सिखाई थी, थोड़ा रोना गाना सीख लो, हाँ, जिससे वो कृष्ण जी पिघल जाए। वो होता ना अस्पताल में मरीज शांत पड़ा रहता है, और जैसे ही डॉक्टर के आने का समय होता है, वो तो डॉक्टर समझदार डॉक्टर थोड़ा समझदार होता है कि मरीज हमें देख के नाटक करता ही है। यदि वो सही में तुम्हारे एक्शन पे चला जाए तो डबल डोज दे देगा। अरे भाई उसको भारी तकलीफ है तो मर जाओगे। तो डॉक्टर को पहले बताया जाता है कि देखो ओरिजिनल बीमारी देखना, डॉक्टर को देखकर मरीज ऐसे ही करता है, नाटक करता है। तो ये कह दिया था, देखो तुम अच्छे से कहना। ओहो, सुदामा तो वहां कन्हैया को देख के सब भूल गया। बस एक मेरा कन्हैया, मेरा कन्हैया, मेरे कन्हैया का ये वैभव, ये ठाट नाचने लगा। वो भूल गया कि मैं दुर्भागी हूं। वो भूल गया मेरे बराबर भाग्यवान कोई नहीं है। मैं द्वारकाधीश का मित्र हूं, मैं नारायण का मित्र हूं, मैं कन्हैया का मित्र हूं, मुझे इस बात का गर्व है। पर सब भूल गया। 8 दिन तक वो नाचते ही रहा, कन्हैया तू, बहुत आनंद। और कन्हैया देखता रहा, इसकी हालत तो ऐसी हो रही है और ये नाच रहा है, मुझे देखकर नाच रहा है। मेरा वैभव देख के नाच रहा है। इसको ईर्ष्या नहीं हो रही, इसको जलन नहीं हो रही, इसको ये भी उल्हाना नहीं दे रहा है, कन्हैया तू बहुत बड़ा आदमी होता, तूने खबर ली मेरी क्या? अरे मेरी कभी खबर ली तूने क्या? ना कोई उल्हाना है, ना इसको कुछ मिला है। ये तो महत मेरे वैभव को देखकर खुश हो रहा है, मेरी अनुभूति को देखकर खुश हो रहा है। ओहो, बस उसी समय कृष्ण ने अपना पैतरा बदल दिया। अभी सुदामा कह रहा था कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि नारायण मेरा मित्र है, और अब कृष्ण जी कहते हैं मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मेरा मित्र मेरे वैभव को देखकर अपना दुख भूल गया, अपना दुख भूल गया, अपनी परेशानी भूल गया, हमारे सुख को देखकर नाच रहा है, हमारे सुख को देखकर नाच रहा है, हमारे वैभव को देख के नाच रहा है, हमारी शक्तियों को देख के नाच रहा है। ऐसा मित्र मिलना दुर्लभ है मानव। किसको अपना साथी बनाना? जो तुम्हारे दुख में आके रोने लग जाए और जो तुम्हारे सुख में आके नाचने लग जाए।
तुम्हारे सुख में उसको खुशी हो, बोल उसको दुख सुख नहीं मिला, तुम्हें सुख मिला। आहार को जाते हैं हम लोग, मालूम तुम्हें पुण्य, ये 2 रोटियां खिलाने में पुण्य नहीं है रे। हाँ हाँ, 2 रोटियां खिलाने में पुण्य मिल जाए, भंडारे भर जाए। ये ना 2 रोटियां खिलाने में पुण्य है, ना आहार कराने में पुण्य है। आहा, क्या जो मैंने खोजा है, स्वयं निराहारी है और मुनिराज का पेट भर रहा है और नाच श्रावक रहा है। पेट किसका भरा? महाराज का। और आहार के बाद कौन नाच रहा है? अरे भाई महाराज को नाच दे, डुम डुम मजा आ गया। बोलो ना, कौन नाचता है? श्रावक। क्या नाचता है? उसको खाया नहीं अभी सुबह से। तुमने यदि भोजन, मुझे शेयर करना, कई बार मैंने पूछा भी है, तुमने भोजन बनाया था इतना कि अब हम भी खा लेंगे, महाराज भी खा लेंगे, और वो सामान सारा का सारा महाराज ने ले लिया। थोड़ा बता दो ना, मैं थोड़ा सा कैसा लगा तुम्हें? उसमें तुम्हारी पार्टनरशिप थी? बनाते समय तुमने कहा नहीं इतना खा पिए, महाराज भी खा लेंगे हम भी, और कोई अच्छा आइटम था और वो पूरा महाराज ने ले लिया। अब कैसा लगा? सारा खा गया, हमारा हिस्सा भी खा गया। आता है क्या? हाँ, मैंने श्रावक को देखा, मैं श्रावक को छोड़ता हूं, मैंने कहा अभी ये है नहीं, अभी अब तो और रखा है और कुछ नहीं रखा। उसके मन में एक ही भाव आता है कि नहीं, महाराज ने ले लिया, मुझे नहीं मिलेगा तो नहीं, मैं उपवास कर लूंगा, कुछ भी कर लूंगा। जब तुम्हारा सामान, तुम्हारा चेहरा देखता हूं, तुमने बड़ी मुश्किल से कोई चीज बनाई, और जब मैं उसको हटाता हूं ना, लेता नहीं हूं ना, तुम्हारे चेहरे पे 12 बज जाते हैं। महाराज जी, अरे खाए कर बना रहा है महाराज, तुझे खाना मिलेगा, महाराज का बचेगा तो। चेहरा उतार देता, महाराज जी देखो थोड़ा तो लो, प्रसाद बना दो। मैं चेहरा देखता हूँ, मैंने कि इसको कौन सा लाभ है देने से? अरे ये कहो महाराज ने नहीं लिया, और महाराज अच्छी अच्छी चीजें ही छोड़ते हैं। तो माल टाल वाली चीजें होती ना, वो हम लोग छोड़ देते हैं। तो तुम्हें खुश होना चाहिए, अच्छा महाराज ने नहीं खाया तो नहीं, और पूरा खा ले तो पूरा यदि सामान ले लेता है, उसका चेहरा देखो ऐसा कमल सा खिल जाता है, कमल सा खिल जाता है। उसको स्वयं खाने में इतना आनंद नहीं आता जितना कि उसके गुरु महाराज की अंजलि में देने में आनंद आता है। ये है पुण्य, ये है पुण्य। आहार देने में कोई पुण्य नहीं है महानुभाव, ना महाराज का पेट भरने में है। पेट तो कैसे भी तरीके से पशु भी भर लेते हैं, पेट तो सब भर लेते हैं, लेकिन पेट भरने का जो तरीका है तुम्हारा, नाच रहे हो। जिनेंद्र दत्त सेठ, एक मुनिराज को ऐसी बीमारी थी, सब खा गया, देवता परीक्षा करने आया, गजब का उदाहरण। मुनिराज को कोढ़ कुष्ठ निकला हुआ है, सारे लोग भाग गए, और वो क्या कहता है, धन्य है, मैंने कितने पुण्य किए, ऐसे मुनिराज के दर्शन कर रहा हूं जो ऐसी दशा में भी मुनि व्रत का पालन, देखो खून बह रहा है, शरीर गल गया है, सड़ गया है, दुर्गंध आ रही है, उसके बावजूद भी महावृत्ति देखना, पॉजिटिव सोच देखना, इसके बावजूद भी। अरे ऐसी दशा में तो कोई मुनि व्रत छोड़ देगा? ओहो, मैंने कितने पुण्य किए, ऐसे महाराज के मैं दर्शन कर रहा हूं जिनके शरीर से खून कोढ़ बह रहा है, फिर भी मृत्यु है, फिर भी दिगंबर मुद्रा है। सबसे ज्यादा उन कोड़ी कुष्ठी मुनिराज को परगहन करने पर जिनेंद्र देव को खुशी हुई। कितना पुण्य है, ऐसे महाराज हमारे यहां पधारे जिनके इतने अशुभ कर्म का उदय। तुम कौन से महाराज पसंद करोगे? महाराज आप समझो बात को, वो वाले महाराज जो आकाश से रत्न बरसवाते हैं, रत्न बरस महाराज, उनका इतना पुण्य हो रत्न बरस जाए, इतना पुण्य हो कि 6 ऋतु के फल आ जाए तो तुम खुश होगे। वो उन महाराज को देख के खुश हो रहा है जिन महाराज के शरीर से कोढ़ निकला है, खून बह रहा है, और भाग्य मान रहा है दोनों के। नहीं, मैंने कितने भाग किए जो ऐसे मुनिराज अपन को मिले, इस दशा में भी मुनिव्रत पालन कर रहे। वो तो देवता था, जितना बनाया सब खा गया, सब खा गया,
कुछ बचा ही नहीं, अंजलि खा ली है। एक बार भी जिनेन्द्र दत्त सेठ को नहीं आया, कैसा अघोरी महाराज है, सब खा गया, सब खा गया, कुछ बचा ही नहीं। ओहो, क्या कहता है जिनेन्द्र दत्त, मैं कितना पापी हूं, मैं अपने आप को सेठ मानता था, राजा मानता था, काय का राजा हूं, काय का सेठ हूं, जो एक मुनिराज का भी पेट नहीं भर पाया, और सब खा गया, इतना खा गया, 100 लोगों का भोजन खा गया। फिर भी क्या कह रहा है, मैं एक मुनिराज की अंजलि खा ली। रो पड़ा, हाथ जोड़ लिए। तो महाराज ने कहा और लाता है कि नहीं?